की तरह लिखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में महाराज पृथु को सनकादि जी ने क्या उपदेश दिए और इन उपदेशों को देने का क्या रहस्य था। पृथु ने अपने आश्रितों को इस प्रकार का अनेक प्रकार के श्रेष्ठ उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको इस प्रकार से ज्ञान अर्जन कराया था, क्योंकि अपनी प्रजा के सुख के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके अस्तित्व के लिए करुणामय महापुरुषों का स्वभाव किस प्रकार होता है और शुद्ध सत्वमय परम पुरुष का चरित्र किस प्रकार का है, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। इस प्रकार की बातें प्रजाजन पृथु से कहते हैं। तो महाराज पृथु को सनकादि मुनियों ने जो उपदेश दिए, भगवान में प्रीति कैसे हमें करनी चाहिए, भगवान के वास्तविक स्वरूप को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करना मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भागवत धर्म का पालन करना, यानी भागवत में किस प्रकार के धर्म की श्रेष्ठता को उचित बताया है, उसका पालन हम करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा सार्थक रहेगा, चरितार्थ रहेगा। नित्य प्रति श्री हरि की पावन कथाओं का मनन करना, ध्यान करना, सुनना, और जो लोग इंद्रियों के भोगों में लिप्त हैं, अनेक प्रकार के भौतिक अपेक्षाओं के जाल और माया मोह के जाल में बंधे हुए हैं, मकर जाल में फंसे हुए हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न करना, उनको सही रास्ते का अनुसरण करवाना और सांसारिक पदार्थों की आसक्तिपूर्वक अपनी आवश्यकता से अधिक अनेकों भौतिक आवश्यकताओं को अपने जीवन के लिए संग्रहित करने से बचना, यही हमारे जीवन के लिए एक बोझ के समान होता है, जो हमें वास्तविक सुख की अनुभूति से वंचित रखता है। और किसी भी जीव को जीव रक्षा परम धर्म अयं निज परवेति गणना लघुते स्वनाम तो उदार शरीरातांग वसुदेव कुटुंबकम, इन भावों से विरत रहना और किसी भी वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं से अपने जीवन को मार्गदर्शित करना, यम नियम का पालन करना। अष्ट सिद्धि नौ निधि में यम नियम, मानव जीवन में जो यम नियमों को बताया गया है उनके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना और कभी किसी की निंदा न करना, किसी की अवहेलना न करना, किसी की बुराई न करना और जो द्वंद्वी जोड़ों को सहन करना, कानों को
सुख देने वाले, जिससे हमें, जैसे रामचरितमानस है, भगवद गीता है, अनेकों काव्य शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करना, जिसके परिणाम स्वरूप हम सद्गुणी बढ़ें और श्री हरि के गुणों का बार बार हमारे कानों में, हमारे आँखों में, हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से उन्हीं का ध्यान करें, उनका ही सुगंध लें, उन्हीं को अपने आँखों से देखें और कानों से उनका ही सुंदर गुणगान हम सुनें। इस प्रकार की के भाव अंतर्वेदना में होने चाहिए। तो ये सब सनकादि मुनि ने उनको उपदेश दिए थे। और कल के प्रसंग की अगर बात करें तो दोस्तों, यानी जिस समय प्रजाजन जो है मनु की स्तुति कर रहे थे, पृथु यानी मनु के अवतरण के पश्चात जब पृथु के इंद्र के साथ संवाद होता है, उनसे उनका विचार विमर्श होता है, एक दूसरे से सामंजस्य होता है, भगवान विष्णु का अवतरण होता है। तो पृथु की स्तुति जब प्रजाजन कर रहे थे, तभी वहाँ 4 मुनीश्वर जो है वही सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ और सूर्य के समान जो तेजस्वी थे, तब राजा उनके दर्शनों के लिए दौड़े और उन्होंने विषयी पुरुष इस प्रकार से उनकी तरफ भागने का प्रयास किया। और महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और मान और संयम नियम से के साथ प्रेम पूर्वक उनसे अपने शब्द कहे। तो उन्होंने कहा कि हे योगियों, मुझसे ऐसा क्या पुण्य हुआ है जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। सनकादि मुनियों के दर्शन करना, जो ज्ञानी थे, पूरी सृष्टि के बारे में जिनको ज्ञान था और जो अच्छा मार्गदर्शन कराते थे, जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल है, अन्न है, द्रव्य का किसी पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे ग्रस्त धनहीन होने पर भी धन धान्यवान बन जाते हैं। अर्थात जिन घरों में कभी भगवत भक्ति के परम पवित्र चरण का उदय हो जाता है, तो वे उनके चरणों के जल के छींटे भी पड़ जाते हैं। वे सब प्रकार से ऋषि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं, लेकिन उस वृक्ष को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान की प्रीति कैसे होती है उसका हमने विवेचन किया। तो ये सब करने से श्री हरि के में अनुराग दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। फिर वह सद्गुरु की शरण में लेकर अपनी देह वासनाओं को काट कर पक्का हो जाता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ज्ञान और वैराग्य से वह अपने वासना रूप सूक्ष्म शरीर को भस्म कर डालता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही जन्म मरण का कारण है। सनकादि मुनि पृथु को समझाते हैं, सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर वह कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाता है। फिर जैसे
स्वप्न की तरह वह पदार्थ दिखने पर भी जाग जाने का कोई भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार उस पुरुष का बाहरी जगत में नाम रूप नहीं और भीतर अनुपम होने वाले सुख दुखी का अनुभव नहीं होता। तो जब तक दर्पण है तभी तक बिंब और प्रतिबिंब यानी उसकी प्रतिछाया का भेद रहता है। ऐसे ही जब तक अंतःकरण है तब तक आत्मा और परमात्मा में भेद है। जो लोग विषय चिंतन की आसक्तियों में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है और तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच लेती है, अर्थात वहीं आकर्षण का केंद्र बन जाता है। मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट होने पर हमें अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है, हमें अपने स्वरूप का ही ध्यान नहीं रहता। तो स्मृति जो है उसका नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। तो पंडित जनों ने इसे ही सर्वस्व नाश बताया। जो ज्ञानी लोग हैं, शुद्धिजन हैं, उन्होंने इसी को सर्वनाश बताया है। अपने स्वरूप को भूल जाने से बढ़कर लोक में जीव की और कोई भी हानि नहीं होती है। यही सबसे बड़ा हानि का कारण बनता है। इसीलिए जिसे अंधकार से पार हो जाने की इच्छा हो, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। भौतिक विषयों की आसक्ति, इंद्रिय विषयों की आसक्ति से हमेशा उसको वंचित रहना चाहिए, उससे दूरी बना के रहना चाहिए। अतः पृथु से शनकादि मुनि कहते हैं कि जो श्री भगवान अंतर्यामी रूप से जो व्यक्ति आत्मा रूप में सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहा है, यानी सशरीर पूरे ब्रह्मांड में जिनका स्वरूप प्रकाशमान रहता है, जिसका सूर्य संपूर्ण सृष्टि को अपने उदय होने पर पूरी सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ जन जो हैं, परमात्मा की भक्ति में जो लीन लोग होते हैं, वो आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो जाता है, अपने आप ही स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो उन्हें तब वह कहते हैं, शनकादि मुनि पृथु राजा से कहते हैं, वह मैं ही हूँ। तो भगवान की आसक्ति को विराजमान करते हुए कहते हैं कि मैं वही हूँ, ऐसा जानो। अगर मैं वही हूँ, हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो हमारी अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाएं, सांसारिक वेदनाएं, सांसारिक मोह माया के जाल से हमें निवृत्ति प्राप्त हो जाती है और हम मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की भक्ति में हमेशा के लिए लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान होने पर, यानी किसी चीज़ को हम रस्सी समझ जाते हैं, उसमें सर्व बुद्धि नहीं रहती है। कभी कभी हम रस्सी को देखते हुए उसमें सर्प का सा भाव उत्पन्न करते हैं, हमको सर्प जैसा दिखने रहता है। तो ये जो भय
और भ्रम है, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान होने पर संसार की जो सत्य का जो तत्व है वो बुद्धि खत्म हो जाती है। तो मानव जीवन में भ्रमित होना, रस्सी को सांप समझना, इससे हमारे सांसारिक जीवन में सत्यत्व की बुद्धि का हरण हो जाता है। जो संत लोग होते हैं श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर अपने अंतःकरण को आसानी से निविषय कर देते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से उन्हीं में निहित कर देते हैं, उन्हीं में समाहित कर देते हैं, तब वह पृथु से शंकादि मुनि कहते हैं कि तुम भी भगवान के चरण कमलों को की नौका बनाकर, यानी भगवान के स्वरूप में विराजमान होने के लिए जिस प्रकार केवट ने नौका को खींचते खींचते भगवान रामचंद्र के परम पद को से मोक्ष की प्राप्ति की, इसे दुस्तर समुद्र को पार कर लो और भगवान रामचंद्र को दुस्तर समुद्र से पार कराया और स्वयं मोक्ष की प्राप्ति की। ये परम शक्ति की यही सबसे बड़ा स्वरूप है। तो इस तरह ब्रह्मा जी के आत्मज्ञानी, जो ब्रह्मा जी द्वारा आत्मज्ञान के से परिशुद्ध पवित्र किए गए जो सनकादि मुनि थे, सनत कुमार जी ने से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह बहुत ही प्रसन्न हुए। मन, वाणी और कर्म में उनका बल प्रविष्ट हुआ और उनका मनोबल ऊंचा हुआ। भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उनके अंतःकरण में होने लगा और अपने को धन्य सा अनुभव करने लगे, अर्थात अपने शरीर को प्रभुमय देख करके ऐसा देखते हैं कि मानो वह हवा में उड़ रहे हों और किसी प्रकार का भार उनके शरीर पर नहीं, तो वह धन्य हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानी मुनियों के शरण में जाने से भगवान की आसक्ति की प्राप्ति होती है। वे अपनी आत्मा में ही स्थिर हो गए और ग्रस्त आश्रम में रहकर सारे विषयों को भोगते हुए, सारे विषयों को भोग करके अहंकार शून्य होने के कारण, अहंकार से वंचित, किंचित मात्र भी अहंकार जिनके अंतःकरण में नहीं रहता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने जीवन में इस प्रकार से परिलक्षित किया कि इंद्रियों में आसक्ति और ज्ञान की और इंद्रियों में संयम की प्रवृत्ति का समावेश हो। तब पृथु राजा जो भगवान विष्णु के अवतार थे और राजा प्रजा के प्रति जो उनके भाव थे, सृष्टि की रचना, सृष्टि को हमेशा से विराजमान रहने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया, इसीलिए सनकादि मुनि ने भी उनसे विचार विमर्श करके अपार ज्ञान से उनको और संचित किया। तो इस प्रकार आत्मनिष्ठा
आत्म ज्ञान, आत्मस्मृति, आत्म अनुष्ठान, आत्म अनुभूति में स्थित होकर सभी कर्मों को उचित रीति से, उचित भाव से करते हुए उनके अपनी पत्नी अर्ची को गर्भ में, अर्ची के गर्भ में पुत्र उत्पन्न की। जब सृष्टि की रचना करने के लिए यानी ध्रुव के अंतिम पुत्र बेन क्रूर हो गया था, तब उसका अंत करना पड़ा। तब पृथु की रचना हुई। और जांग के मंथन के परिणाम स्वरूप, बेन का मंथन करने के परिणाम स्वरूप अर्ची और पृथु की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार सनकादि मुनियों के उपदेश के परिणाम स्वरूप पृथु के सभी कर्मों को उचित रीति से करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से उनके पुत्र प्राप्त हुआ। और राजा पृथु इस तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। तो प्रजा के पालन पोषण करने के लिए किस प्रकार से समर्थवान होना चाहिए, सनकादि मुनियों ने पूरे ज्ञान और भगवान के स्वरूप का सही रूप प्रकट करते हुए ज्ञान का आशीर्वाद देते हुए पृथु को किस प्रकार से धन्य किया। तब पृथु ने सृष्टि की रचना के लिए अर्ची और पृथु का जो जन्म हुआ था, अर्ची के गर्भ में पुत्र उत्पन्न होने के भाव सनकादि मुनियों की कृपा से उनको ज्ञान की प्राप्ति है। राजा पृथु इस तरह अपने प्रजा का पालन पोषण करने में समर्थवान है। तो आज के भगवद गीता के प्रसंग में राजा पृथु सनकादि मुनियों के द्वारा जो उपदेश दिए गए उसका जो बचा हुआ अंश था वह आज पूर्ण होता है। और आगे इसी प्रकार हमें राजा पृथु के समान कैसे सनकादि जैसे मुनियों के संसर्ग में रहने से जीवन में मोक्ष और भगवान की आसक्ति प्राप्त होती है, उसका मुनि वेद व्यास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सनकादि मुनि ने कैसे राजा पृथु को पूर्ण ज्ञान और उपदेश देकर के उनके जीवन को कृतार्थ करा। तो आगे के प्रसंग में राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन, पुत्र की प्राप्ति के पश्चात राजा पृथु ने किस प्रकार से तपस्या की और उनका मोक्ष प्राप्त होने, धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष के बाद समाधि की प्राप्ति होती है, परलोक को किस प्रकार से उनका गमन होता है, इसका प्रसंग कल सुनते हैं। तब तक मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना।